हिरण्यकशिपुवार्ष्यः शिलाटङ्कनखालये शिलाटङ्कनखालये इत नृसिंह परतो नृसिंह यतो यतो आमि ततो नृसिंह बहिर्नृसिंह हृदये नृसिंह नरसिंहमदि शरणं प्रपदे नरसिंहमदि शरणं प्रपदे तव करकमले वरा नखमादृतशृङ्गा दलितहिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम् केशवधृत नरहरिरूप जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय 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 नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज जय 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 प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद जय 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 प्रभुपाद शिला प्रभुपाद की जय नरसिंह भगवान की जय। हरे कृष्णा। कोई भूल हुई तो क्षमा कीजिए। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। 10 सभी नाम अपराध बोलो क्या? सभी को लगता हो दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। 10 नाम अपराध बोलो क्या माता जी? दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत। जी माता जी बोलिए। हाँ माता जी, बोलिए बोलिए। भगवान के नाम में होने वाले 10 अपराध। पहला, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवत की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्र अथवा प्रमाण का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जाप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्तों को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराध से सदा बचकर रहे ताकि श्री कृष्ण के चरण कमल में प्रेम शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। कोई भूल हुई तो क्षमा कीजिए। बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। संजना माता जी, सभी कोई भक्तों को भजन सुना चरण। दीजिए माता जी। पैर से भजन सुना दिया आपका। जी जी माता जी, बहुत सुंदर माता जी। जी माता जी, जैसे आपकी आज्ञा, कोशिश करती माता जी। भजे हो रे मन श्री नंद नंदन अभय चरनार विंद रे। भजे हो रे मन श्री नंद नंदन अभय चरनार विंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरह ए भव सिंधु रे। तरह हे भव सिंधु रे। भजे हो रे मन श्री नंद नंदन
अभय चरणारविंदरे शीत आतप मात वरीशन हे दिन यामिनी जागिरे विफल से बेनो कृपन दुर्जन चपल सुख लब लागिरे चपल सुख लब लागिरे भजे हुरे मन श्री नंदनंदन अभय चरणारविंदरे धन यौवन पुत्र परिजन इथे की आछे परितीति रे इबे की आछे परितीति रे कमल दल जल जीवन दल मल कमल दल जल जीवन टल मल भजहु हरि पद नीति रे भजहु हरि पद नीति रे भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणारविंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्णा प्रभु जी आपके चरणों में प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा हरे गुरु कृष्ण जी। प्रभु जी, गुरु जी दंडवत दंडवत प्रणाम सभी दंडवत भक्तों को प्रणाम। चरणों में दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी आपकी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो भगवत गीता का हम श्लोक लेते हैं। श्लोक क्रमांक 7। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम से भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। 7.19 बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवं सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जी कोई पढ़ना चाहेगा सुंदर परेश कीजिए। जी शमिका रेवणकर। हरे कृष्णा गुरुजी, सॉरी गलती से फिंगर रेज हुआ था, क्षमा कीजिए। सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए। ये श्लोक कौन सा है जी? श्लोक कौन सा है? श्लोक नंबर 7.19। 19th। हाँ जी। 7.19। अच्छा श्लोक क्रमांक 19 सुप्रिया दिवाटे तिलक घेऊन ये ग। हरे कृष्ण गुरुजी प्रणाम प्रणाम। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। हरे कृष्ण। अभय यादव प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुनानुजन्मानन्ते ज्ञानवान् प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा तु दुर्लभः। हरे कृष्ण। संपा चक्रवर्ती। हरे कृष्ण गुरु जी। बहुनाम जन्म
नामन्ते ज्ञानमाप्तं प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। हरे कृष्ण। सुधा गुप्ता। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। हरे कृष्णा। शीला बैरागी। हरे कृष्णा गुरुजी दंडवत प्रणाम। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवानाम प्रपद्यते सर्वमेति स महात्मा सुदुर्लभः। ओके, नेक्स्ट नमिता साहा। हरे कृष्णा गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। सेव भक्त के चरणों में प्रणाम। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवामं प्रपद्यते वासुदेव सर्वमित स महात्मा सुदुर्लभ। हरे प्लीज कृष्णा पाठक। गुरु जी। रंजना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में कोटि दंड प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंड प्रणाम। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वम् इति स महात्मा सुदुर्लभः। हरे कृष्ण। जी, मोतीलाल चौरसिया। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वम् इति स महात्मा सुदुर्लभ। हरे कृष्ण। नीति देहुरे। हरे कृष्णा गुरु जी। सब भक्तों के चरण में प्रणाम। बहुनाम जन्मनामान्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। हरे कृष्ण गुरु। गौरी राठौड़। नीरू कनवर। हरे कृष्ण प्रभु जी। पंचांग प्रणाम के भक्तों को पंचांग प्रणाम। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। धन्यवाद। हरे कृष्ण। सतीश कुमार माथुर प्रभु जी। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वसुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभः। ओके जी, कितने लोगों के पास भागवत गीता है? फिंगर को रेस कीजिए। जी, तो इसका अनुवाद और तात्पर्य शीला हरे बैरागी। कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी कौन सा अध्याय है? हरे कृष्णा गुरुजी। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तात्पर्य: भक्ति या दिव्य अनुष्ठान करता हुआ जीव अनेक जन्मों के पश्चात इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है कि आत्म साक्षात्कार का चरम लक्ष्य श्री भगवान है। आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ में जब मनुष्य भौतिकता का परित्याग करने का प्रयत्न करता है, तब निर्विवाद की और उसका झुकाव हो सकता है, किंतु आगे बढ़ने पर वह यह समझ पाता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी कार्य है और इन्हीं से भक्ति का विधान होता है। इसकी अनुभूति होने पर वह भगवान की आसक्त हो जाता है और उनकी शरण ग्रहण कर लेता है। इस अवसर पर वह समझ सकता है कि श्री कृष्ण की कृपा ही सर्वस्व है। वे ही सब कारणों के कारण है और यह जगत उनसे स्वतंत्र नहीं है। वह इस भौतिक जगत को आध्यात्मिक विविधताओं का विकृत प्रतिबिंब मानता है और अनुभव करता है कि प्रत्येक वस्तु का परमेश्वर कृष्ण के साथ संबंध है। इस हरे प्रकार
प्रत्येक वस्तु को हरे वासुदेव कृष्ण गुरु जी, कौन सा अध्याय है पता नहीं चल रहा गुरु जी। समझता है। इस प्रकार की वासुदेवमयी व्यापक दृष्टि होने पर भगवान कृष्ण को परम लक्ष्य मानकर शरणागति प्राप्त होती है। ऐसे शरणागत महात्मा दुर्लभ है। इस श्लोक की सुंदर व्याख्या श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलती है। सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमिम विश्वतो ऋत्वा यति तद दशांगलम पुरुषम एवदम सर्व यद्भूतम यच्च भव्यम उतामृतत्व शेषानो यदेत्रानाति रोह। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, न वै वाचो न चक्षुषी न श्रोत्राणि। जी यहाँ पर रुक जाइए, धन्यवाद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। तो सब लोग अपने कैमरा ऑन कीजिए। जिसका कैमरा ऑफ रहेगा उसको रिमूव किया जाएगा। और सब लोग है शुरुआत में ही आ जाइए, है ना। अगर आपको श्लोक नंबर चाहिए, अध्याय चाहिए, तो ऐसे बीच में आप क्लास को मत रोकिए। आप 3 बजे क्लास को अटेंड हो जाइए। हमारा सत्र 3 बजे शुरू होता है, 3 से 4 1 घंटा ही चलेगा। 4 बजे क्वेश्चन आंसर होंगे और उसके पश्चात फिर हम है ना लॉग आउट होकर फिर अगले दिन की या जो हमारे पास समय बचा है उसमें हम हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद, प्रणाम। कृष्ण भावना में लगाएंगे, है ना। ठीक है, तो कहाँ तक हम आए थे? परसों के दिन हमने सत्र लिया था। कल हमारा ओवरथिंकिंग के ऊपर सेशन हुआ। तो परसों हमने कितने श्लोक कवर किए थे 7वें अध्याय के, किसी को याद है? 16 किए थे। ठीक है, तो 17वें श्लोक में जाने से पहले हम आपको भक्ति के प्रकार बताएंगे। तो सब लोग लिखिए, भक्ति के 3 प्रकार होते हैं। भक्ति के 3 प्रकार होते हैं। पहला लिखिए केवल भक्ति। पहला लिखिए केवल भक्ति। दूसरा केवल भक्ति, इसकी व्याख्या लिखिए जिसे यह विशुद्ध भक्ति है जिसे केवल भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए बिना किसी स्वार्थ भावना से प्रेरित होकर किया जाता है। यह विशुद्ध भक्ति है जिसे केवल भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जी। दूसरा है प्रधानीभूत भक्ति। प्रधानीभूत भक्ति, यह कर्म ज्ञान अथवा योग की प्रवृत्तियों से युक्त भक्ति है। यह कर्म ज्ञान अथवा योग की प्रवृत्तियों से युक्त भक्ति है। लेकिन इसमें भक्ति अन्य इच्छाओं से अधिक प्रधान है।
लेकिन भक्ति अन्य इच्छाओं से अधिक प्रधान है। मतलब ब्रैकेट में लिखिए 80% भक्ति रहेगी, 10% योग रहेगा, 10% या 5% ज्ञान रहेगा, 5% योग रहेगा। तो इसको कहते हैं प्रधानीभूत भक्ति। मतलब भक्ति की प्रधानता है लेकिन शुद्ध भक्ति नहीं है। तीसरा है गुणीभूत भक्ति। तीसरा है गुणीभूत भक्ति। इसमें क्या होता है, कर्म ज्ञान अथवा योग से युक्त भक्ति है। कर्म ज्ञान अथवा योग से युक्त भक्ति, लेकिन इसमें कर्म ज्ञान और योग है वह प्रधान है और भक्ति सेकेंडरी है या भक्ति द्वितीय अंग है। जी। तो जी कर्म ज्ञान योग अथवा कर्म ज्ञान अथवा योग ऐसी प्रवृत्तियों से युक्त भक्ति होती है। इसमें कर्म ज्ञान योग प्रधान होता है और भक्ति द्वितीय अंग होता है। ये कितने लोगों को ये समझ में आया है, ये 3 प्रकार की भक्ति अच्छे से, क्योंकि ये समझ में आना जरूरी है। फिंगर को रेज कीजिए, कितने लोगों को समझ में आया 3 प्रकार की भक्ति? कोई मुझे एक्सप्लेन कर पाएगा? जी सुप्रिया दिवाटे। एक्सप्लेन करना आना चाहिए, नहीं तो फिर आप स्वयं को समझ के फायदा नहीं, बताना आना चाहिए। बोलिए। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। भक्ति के 3 प्रकार है। इसमें पहला प्रकार है केवल भक्ति। इस भक्ति में विशुद्ध भक्ति है। भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए निस्वार्थ रूप से यह भक्ति की जाती है। दूसरा प्रकार है वो प्रधानीभूत भक्ति। इसमें कर्म ज्ञान अथवा योग की प्रवृत्ति से युक्त ये भक्ति की जाती है, लेकिन इसमें भक्ति को अन्य इच्छाओं से प्रदान किया जाता है। जैसे 80% भक्ति है, 10% ज्ञान और 10% योग, इसमें शुद्ध भक्ति नहीं आती है। और तीसरा जो प्रकार है उसमें गुणीभूत भक्ति। इसमें कर्म ज्ञान अथवा योग से युक्त ये भक्ति है, लेकिन इसमें भक्ति द्वितीय अंग है और कर्म ज्ञान अथवा योग ये इसको प्रथम स्थान दिया जाता है। ओके, लेकिन ये समझ में कोई मुझे बताएगा क्या? एटलीस्ट पहला तो क्लियर है सबको, दूसरा और तीसरा मुझे कौन समझा कर बता सकता है? फिंगर को रेज कीजिए, समझ में आना चाहिए। दूसरा और तीसरा, प्रधानीभूत भक्ति और गुणीभूत भक्ति, कौन मुझे समझा कर बता सकता है? जी बताइए कोई तो। कैसे आप पढ़कर देखिए, कैसे आप इसको समझा सकते हैं। कैमरा के सारे लोगों का कैमरा ऑन नहीं है ना, तो आपको रिमूव किया जाएगा। कैमरा ऑन रखिए और कैमरा में आप दिखने चाहिए। मंजू बाला कैमरा में नहीं दिख रही है। उसके पश्चात स्मिता मोहंती अंधेरा करके बैठे है। अंजलि सिंह कैमरा ऑफ है। गाव्या अरोरा नहीं दिख रहे हैं कैमरा में। भार्गवी कंथारिया नहीं दिख रहे। उषा धागे कैमरा ऑफ है। गोलो बेहरा कैमरा ऑफ है। रूबी कुमारी कैमरा ऑफ है। राधा कृष्ण कैमरा ऑफ है। कृष्णा सोलंकी कैमरा ऑफ है। अशोक गुप्ता, रमेश चौहान, आपका भी कैमरा ऑफ है। ओके ठीक है।
तो जिनके जिनके कैमरा ऑफ है मैंने उनको रिमूव किया है जी। ठीक है, तो बताइए प्रधानीभूत भक्ति और गुणीभूत भक्ति। प्रधानीभूत भक्ति में क्या होता है? कर्म, ज्ञान और योग ये सेकेंडरी होते हैं और भक्ति प्राइमरी होती है। कितने लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया है? फिंगर को रेज कीजिए। एटलीस्ट समझ में आ रहा है आपको? कि जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ अभी, हाँ उदाहरण देकर आपको शायद समझा रहा हूँ। जैसे मान लो मैंने रबड़ी लिया, हाँ रबड़ी, या फिर मैंने स्वीट राइस लिया और उसमें मैंने समुंदर की रेती होती है ना, वो 10% मैंने मिक्स की। समझ में आ रहा है आपको? अभी 90% स्वीट राइस है और 10% क्या है? रेत। 10% रेती है, ठीक है, रेत है। तो अभी इसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट क्या है? इसमें स्वीट राइस है, वह बड़ा कंपोनेंट है स्वीट राइस, बराबर 10% रेती है। तो ये 10% क्या है? रेती क्या है? योग, कर्म और ज्ञान। और स्वीट राइस क्या है? वो भक्ति है। इसको कहते हैं प्रधानीभूत भक्ति। कितने लोगों को अभी ये समझ में आया? एटलीस्ट उदाहरण देकर मैंने बताया आपको, है ना। स्वीट राइस मिक्स विथ सैंड, ठीक है, सैंड पार्टिकल्स। तो अभी मुझे बताइए, क्या ऐसी भक्ति भी भगवान को हम ऐसा स्वीट राइस अर्पण करेंगे जिसमें 90% स्वीट राइस है और 10% रेती है? क्या भगवान इसको खाएंगे? तो इसका उत्तर है नहीं, नहीं खाएंगे। तो इसके लिए इसको शुद्ध भक्ति नहीं कहा जाता है। शुद्ध भक्ति मतलब क्या है? प्लेन स्वीट राइस जिसमें काजू बादाम और, है ना, इलायची सब मिक्स करके डाला है और कुछ बाहर का चीज भी। अभी तीसरी है गुणीभूत भक्ति। अभी यही उदाहरण देकर कौन मुझे एक्सप्लेन कर सकता है? चलो अभी थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अभी गुणीभूत भक्ति में क्या है? कर्म, ज्ञान और योग 90% है और भक्ति 10% है। इसी उदाहरण को आप एक्सटेंड कीजिए, सिंपल है। कैसे बताओगे आप इसको? तो इसमें स्वीट राइस कितना है और रेती कितना है गुणीभूत भक्ति में? दिमाग लगाइए थोड़ा। सब लोग मुझे लगता है सोते रहते 3 बजे, खाना खाते हैं और फिर बस ऐसे बैठ जाते हैं पंखे के नीचे। थोड़ा सा दिमाग तो लगाइए। जी रीना सिंह। हरे कृष्णा राम गुरुदेव, सही भक्तों के चरण में राम गुरुदेव। इसमें जो है कि 90% जो है कि रेत है और 10% जो है कि स्वीट राइस है। तो इस प्रकार जो है कि भक्ति इसमें 10% है और 90% कर्म, ज्ञान और योग है। हरे कृष्णा। हाँ वेरी गुड जी। सबको समझ में आ रहा है जी? कितने लोगों को अभी ये समझ में आया? तीन प्रकार की भक्ति क्लियर है? पहली भक्ति शुद्ध भक्ति है जिसमें केवल प्लेन स्वीट राइस है, भगवान को बहुत अच्छा लगता है। दूसरा है प्रधानीभूत भक्ति जिसमें 90% स्वीट राइस है मतलब भक्ति है और 10% रेती है मतलब कर्म ज्ञान योग है। ठीक है, कर्म ज्ञान योग क्या है? रेती है, रेती मतलब सैंड पार्टिकल्स या फिर दूषित चीज जो भी है। और तीसरा है गुणीभूत भक्ति। गुणीभूत भक्ति में क्या है? गुणीभूत भक्ति में है स्वीट राइस 10% है और 90% सैंड पार्टिकल्स। क्लियर है सबको ये चीज? आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं जी। अभी श्लोक क्रमांक 17 लिखिए। 17 श्लोक क्रमांक। 4 सुकृतियों में ज्ञानी श्रेष्ठ है। 4 सुकृतियों में ज्ञानी श्रेष्ठ है क्योंकि वह निरंतर मेरा ही चिंतन करते रहता है। क्योंकि वह निरंतर मेरा ही चिंतन करते रहता है। जी तो लिखिए, जहां तक पहले 3 प्रकार के सुकृतिनों का की बात है, वह
कृष्ण की सेवा इसलिए करते हैं ताकि कृष्ण उनकी इच्छाओं को पूरा करे। 4 प्रकार में से जो 3 है, मतलब आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी, ये तीनों इसलिए भगवान की सेवा करते हैं ताकि कृष्ण इनकी मनोकामना पूरी करे। लेकिन जो ज्ञानी होता है उसकी कोई इच्छा नहीं होती, वह केवल इसलिए भगवान की सेवा करता है ताकि उसको ज्ञान है कि मैं कृष्ण का सेवक हूं। क्लियर है सबको? नहीं, एक बार और बोलना पड़ेगा। जी, कितने लोगों का क्लियर है? फिंगर को रेस कीजिए। 4 में से 3 मैंने बताए, है ना। और चौथा, कृष्ण को ज्ञानी क्यों प्रिय है ना। अर्थार्थी है, पैसे के लिए आता है, वो प्रिय नहीं है क्योंकि पैसा मिलेगा चला जाएगा। दुखी भी प्रिय नहीं क्योंकि दुख के लिए, वो सुख के लिए आया है। और तीसरा है जिज्ञासु। जिज्ञासु भी इसलिए आया है क्योंकि उसको सेवा करने की नहीं है, उसको तो अपना जस्ट बुद्धि का मालिश करना है। बुद्धि का मालिश या मन का मालिश कह सकते हैं आप उसको। और जो ज्ञानी है वह एक्चुअल में भगवान को जानने के लिए आया। तो इसके लिए भगवान कहते हैं, चारों में से मुझे कौन प्रिय है? तो चारों में से मुझे ज्ञानी प्रिय है। ओके, क्लियर है इसमें? ओके, आगे बढ़ते हैं अभी। श्लोक क्रमांक 18। तो भगवान कहते हैं कि ये सभी मुझे प्रेम करने में उदार है। कृष्ण, ये सभी मुझे प्रेम करते हैं। चारों प्रकार के लोग प्रेम करते कृष्ण के। ओके, ये चारों प्रकार के लोग प्रेम करते कृष्ण से। श्लोक क्रमांक 19। एक शुद्ध भक्त की दुर्लभता लिखिए। 19 लिखिए, एक शुद्ध भक्त की दुर्लभता। जी, दुर्लभता क्या है उनमें? जी, एक शुद्ध भक्त की दुर्लभता है कि अनेक अनेक जन्मों के बाद वो कृष्ण की शरण में आता है। अनेक अनेक जन्मों के बाद वह कृष्ण की शरण में आते हैं। बराबर है। तो अभी आप सब लोग कृष्ण की शरण में आए हैं, तो ये कितने जन्म में आए हैं आप? आपने कई जन्म लिए होंगे। हाँ? अनेक 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 जन्म लिए होंगे। और अनेक 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 जन्मों में आपने कभी मंदिर का प्रसाद खाया होगा, कभी आपने कीर्तन में भाग लिया होगा, कभी आपने मंदिरों में भगवान के बर्तन धोए होंगे, या कभी आपने वृंदावन में जाकर कुछ दान दक्षिणा दी होगी। तो ऐसे अनेक 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 जन्मों के बाद हाँ, शरणागति में आता है। ऐसा महात्मा सुदुर्लभ होता है। तो महात्मा की व्याख्या क्या है? तो सब लोग लिखिए, जो भगवान की शरण में जाता है उसको महात्मा कहते हैं। महात्मा उसको नहीं कहते हैं कि जो देश के लिए लड़ता है, उसको महात्मा नहीं कहते। गीता के अनुसार कह रहा हूं मैं। भगवत गीता के अनुसार जो व्यक्ति भगवान की शरण में जाकर अपना जीवन समर्पित करता है उसको महात्मा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किसी का कुछ सवाल है? फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। कुछ क्वेश्चन है किसी का? फिंगर को रेज कीजिए। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी। बोलिए। गुरु जी, आपने कर्म ज्ञान योग इनको रेत बताया है, तो ये रोहित कैसे बन सकते हैं? हाँ, ये अच्छा सवाल है। ये रेत इसलिए है क्योंकि ये भगवान की भक्ति में बाधा बन जाते हैं। भगवान के भक्ति में बाधा बन जाते हैं। जैसे कि
अगर कोई बच्चा है अपनी माँ को समर्पित होना चाहता है, लेकिन उस बच्चे का ध्यान अड़ोस पड़ोस के मोहल्ले के मित्रों में भी है, तो फिर वो जो अड़ोस पड़ोस के मित्रों में जो उनका ध्यान है वह अपनी माँ के प्रति समर्पण में बाधा बन जाती है, क्योंकि उसका ध्यान है वह दोनों जगह पर बना रहता है। तो उसी प्रकार से हम जब भक्ति मतलब क्या, केवल कृष्ण, भक्त और भगवान, इसको भक्ति कहते हैं। तो भक्ति में कर्म मतलब सकाम कर्म, किसी इच्छा है मुझे तो स्वीट राइस की सैंड है, सैंड पार्टिकल की तरह है। उसके बाद ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो कृष्ण से दूर ले जाए, या फिर निर्विशेषवादी ज्ञान, या फिर शून्यवाद का ज्ञान, या फिर मायावादी ज्ञान, तो ये भी सैंड पार्टिकल की तरह है। और तीसरा है योग। योग मतलब अष्टांग योग, जिसमें हम भगवान की सेवा को छोड़कर केवल ध्यान लगाकर बैठते हैं, तो इसलिए इसको सैंड पार्टिकल कहा गया है, जो भगवान की भक्ति में बाधा बन जाता है। ठीक है, चंपा चक्रवर्ती। गुरु जी, अक्षरम और ज्ञानम में समझी नहीं ठीक से। अक्षरम और कर्म, ज्ञानम। कर्म और ज्ञान। कर्म मतलब क्या है? कर्म मतलब, कर्म में के दो प्रकार होते हैं, सकाम कर्म, हाँ, निष्काम कर्म। निष्काम कर्म। हाँ, तो सकाम कर्म में जब वह भगवान की सेवा करता है, कई जन्म के पश्चात वो निष्काम कर्म में आता है, और फिर निष्काम कर्म के बाद वह ज्ञान, उसको ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि ज्ञान प्राप्त होने के लिए निष्काम कर्म करना जरूरी है। अभी हमें ज्ञान प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम कौन सा कर्म कर रहे हैं? हम सकाम कर्म कर रहे हैं, क्योंकि हमें अभिलाषा, इच्छा है, तो इसलिए ज्ञान अंदर घुसता नहीं है, परिवार के प्रति ही आकर्षित होता है, या फिर अपना मेंटेनेंस के प्रति हम ज्यादा सोचते रहते हैं, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। शरीर की चिंताएं भी बहुत सताती है एक व्यक्ति को। दूसरा है कि उसको हमेशा अकेलापन लगता है कि कृष्ण तो है, भगवान तो है ना, लेकिन फिर भी मुझे कोई प्रेम करने वाला व्यक्ति चाहिए, है ना। तो इस तरीके से कर्म, ज्ञान, योग, ये भगवान के भक्ति में भटकने वाली चीज। तो इसके लिए ज्ञान है, वह निष्काम कर्म व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त आसानी से कर लेता है। तो इसके लिए अभी हम देखिए, यहाँ पर गीता हम सुनने के लिए आ भी रहे हैं, लेकिन गीता का ज्ञान उसी व्यक्ति के भीतर प्रवेश करेगा जो निष्काम कर्म के लिए समर्पित है, मतलब कोई अपेक्षा से, बिना अपेक्षा से जीवन को जी रहा है। नहीं तो फिर ये जितना भी ज्ञान है हम एक कान से सुन रहे हैं, और फिर बस 4:30 बजे तक या 4:15 बजे तक थोड़ा सा हमारा एंटरटेनमेंट हो गया, और फिर हम लॉग आउट होने के बाद भी उसी धुन में हम अपना जीवन यापन करते हैं, और हम एक सत्संग को एक मनोरंजन का स्थल ही बना लेते हैं। थोड़ा टाइम पास हो रहा है, 2-4 ज्ञात बातें अच्छी सुनने को मिलती है, लेकिन ये इसका पर्पज नहीं होना चाहिए। पर्पज सत्संग का ये होना चाहिए कि मैं अपने जीवन को सुधारना चाहती हूँ, मैं अपने जीवन को सुधारना चाहता हूँ, मुझे कृष्ण के लायक बनना है, मुझे कृष्ण के लायक बननी है, ये एक्चुअल पर्पज होना चाहिए। तो इसलिए ये सकाम कर्म, निष्काम कर्म योगी मतलब ज्ञान योगी, और सकाम कर्म योगी मतलब अपने एक्शन पे ज्यादा भरोसा है उसको, तो इसके लिए वो कर्म प्रधान होता है। उसको लगता है कि मैं कर्म नहीं करूंगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन सकाम कर्म में भी हो, भगवान की इच्छा पे निर्भर करता है कार्य करते हुए। ओके, और किसी का कुछ प्रश्न है यहाँ तक? ठीक है, क्लियर है सब? आगे बढ़ते हैं। लिखिए अभी श्लोक क्रमांक 20 से 25, देवताओं की पूजा और निर्विशेषवाद। देवताओं की पूजा, निर्विशेष। अभी यहाँ पर अर्जुन सवाल पूछता है, कृष्ण 4 प्रकार के लोग आपके शरण में नहीं आते हैं, ये भी मैं समझा। 4 प्रकार के लोग आपकी शरण में आते हैं, ये भी मैं समझा, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया कि बाकी के लोग कहाँ जाते हैं। तो अर्जुन ने क्या सवाल पूछा, बाकी के लोग कहाँ जाते हैं फिर?
तो भगवान यहाँ पर कहते हैं बाकी के लोग 2 जगह जाते हैं। लिखिए 2 जगह कौन सी है, वो कौन मुझे बताएगा? तो एक गेस कीजिए, बाकी के लोग कहाँ जाते हैं? कहाँ कहाँ जाते हैं वो विष्णु के पास नहीं आते हैं, कृष्ण के पास नहीं आते हैं, फिर मजा मस्ती भी नहीं करते हैं, है ना? तो फिर ये कहाँ जाते हैं? जी अनुराधा गोयल। देवी देवताओं की शरण में। हाँ हाँ, देवी देवी देवताओं देवताओं के पास जाते हैं, और कहाँ जाते हैं? और जाते हैं भगवान की निराकार रूप में पूजा करने में, निर्विशेषवादी निराकार रूप में पूजा करते हैं। ठीक है, देवताओं की पूजा में लगे। अभी जैसे गणपति आ रहा है ना, कभी है गणपति? छुट्टी भी पड़ गई अभी स्कूल में। कल है गुरु जी, गणेश चतुर्थी कल है। हाँ कल है ना, तो अभी कल देखो धूम धड़ाका होगा। हाँ, मोस्टली महाराष्ट्र में ज्यादा सेलिब्रेट होता है गणपति, और अलग अलग कंपनियों में भी बिठाया जाता है गणेश जी को, है ना? तो गणेश जी को हमको भक्ति उनको प्रणाम करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, हम आपको बताएंगे, है ना? कई बार हमने कहा है, महाशिवरात्रि के ऊपर भी हम प्रवचन दिए हैं। तो देवी देवताओं को हमने उचित सम्मान देना चाहिए, हाँ, लेकिन बैलेंस सम्मान होता है, वो बताएंगे आपको। तो सब लोग लिखिए श्लोक क्रमांक 20, कौन कौन करते हैं देवताओं की उपासना? लिखिए कौन कौन करते हैं देवताओं की उपासना? कौन कौन करते हैं देवताओं की उपासना? तो कौन कौन करते हैं? पहला, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं से मारी गई है। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं से मारी गई है, ठीक है, ये लोग करते हैं। मतलब जिसको जिसको धन चाहिए वह कुबेर की पूजा करता है, जिसको विद्या चाहिए सरस्वती की पूजा करता है, जिसका अच्छा हेल्थ चाहिए सूर्य देव की पूजा करता है ना? जिसको कुछ नहीं चाहिए वो भटकता रहता है, भटकते आत्मा की तरह। ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन कुछ नहीं चाहिए। हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ चाहिए होता है। जिसको कुछ नहीं चाहिए फिर वह आलसी होकर भी बैठ जाता है ना? 2 प्रकार के लोग होते हैं कुछ नहीं चाहने वाले। आलसी लोग होते हैं कि सोचे छोड़ दो, कुछ नहीं करना है, और दूसरा होता है कि कुछ नहीं चाहता, मतलब कुछ भौतिक इच्छा नहीं है। जैसे प्रभुपाद को पूछा गया एक बार, प्रभुपाद आपकी क्या इच्छा है? हम आपके शिष्य हैं, अंतिम समय है आपका, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया। प्रभुपाद ने क्या कहा? प्रभुपाद ने कहा मेरी कोई इच्छा नहीं है, आई हैव नो डिजायर, जस्ट चांट हरे कृष्णा। प्रभुपाद ने कहा कि मेरी कोई इच्छा नहीं। आप सोच सकते हो, इतना बड़ा वर्ल्ड प्रचारक, जगत गुरु, है ना, हजारों शिष्य है उनके, है ना, लाखों फॉलोअर है, बराबर है, लोग जान देने के लिए तैयार है उनके लिए, है ना? ऐसा व्यक्ति कहता है कि मेरी कोई इच्छा नहीं। इसको कहते हैं रियल डिटैचमेंट। रियल डिटैचमेंट ये तब पता चलता है जब सब कुछ होकर भी वो उदासीन रहता है, इसको कहते हैं रियल डिटैचमेंट। अभी हमारे पास कुछ है नहीं, है ना, या हमारे पास कुछ राइट्स नहीं, अधिकार नहीं, इसके लिए हम, है ना, चुपचाप बैठे हुए हैं। लेकिन अचानक आपके खाते में, है ना, करोड़ों रुपए आ गए, और उसके बाद भी आप शांति से माला कर रहे हैं, शांति से जपा कर रहे हैं, सत्संग में आ रहे हैं, तो फिर आप रियल वैरागी हैं। ठीक है, श्लोक क्रमांक 21 और 22 जी। कृष्ण कहते हैं कि देवताओं की उपासकों की श्रद्धा और फल मैं उनको देता हूं। कृष्ण कहते हैं कि देवताओं की पूजा में उनकी श्रद्धा को मैं स्थिर करता हूं, और वे अपने कामनाओं की पूर्ति करते हैं। मुझे फिर से बोलिए इस लाइन को। कृष्ण कहते हैं कि देवताओं के जो उपासक है
जैसे गणेश भक्त है, शिव भक्त है, तो इनकी श्रद्धा को मैं मजबूत बनाता हूँ और उनको फल भी मैं देता हूँ। उनको फल भी मैं देता हूँ, लेकिन किसके द्वारा देते हैं? शिव जी या गणेश के द्वारा, दुर्गा के द्वारा। तो अभी आप बोलोगे कि अगर मैं गणपति की भक्ति करता हूँ तो कृष्ण उस श्रद्धा को क्यों इतना मजबूत बनाते हैं? कृष्ण क्यों नहीं मुझे असली भक्ति देते हैं स्वयं की? कौन मुझे इसका उत्तर देगा? फिंगर को रेज कीजिए जो मैंने सवाल पूछा। ओके जी, अभय यादव। जी, हरे कृष्ण स्वामी जी। तो जी क्योंकि जैसे जगत में आने की भी इच्छा हमारी स्वयं की थी, तो उसी प्रकार से भौतिक इच्छाओं की इंद्रिय तृप्ति या भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए हम जो अलग अलग देवी देवताओं के पास जाते हैं, तो उसमें भी मेरी ही इच्छा रहती है ना। तो इसलिए जब भगवान देखते हैं कि अगर हमारी इच्छा है, तो हम तो इच्छा जो हमारी वो स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र रूप से जो हमारी इच्छा में भगवान ने छूट दिया है, तो उसमें वो थोड़ी सी मदद करते हैं, देखना चाहते हैं कि श्रद्धा मेरी कितनी है। ओके, और इसके अलावा? ठीक, संपा चक्रवर्ती। यही बोलना चाहती हूँ मैं, और कुछ नहीं जानती हूँ। ओके, नेक्स्ट रेखा काळे। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण ने हमें स्वतंत्रता दी है, इसलिए वो हमारे स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। जी जी जी, ओके, तो ये सही उत्तर दिया है रेखा काळे ने कि ईश्वर ने हर एक को स्वतंत्रता प्रदान की है और वह उसमें हस्तक्षेप नहीं करते। ठीक है, तो हर माता पिता, देखो कृष्ण हमारे माता पिता हैं, वो हमारी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तो कई बार हम माता पिता होने के बाद कई बार हम बच्चों के स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने लगते हैं, है ना? क्योंकि हमेशा माता पिता सोचते हैं कि इसने कुछ गलत किया, गड़बड़ी किया, तो हमें झेलना पड़ेगा। तो इसके लिए भी वह बच्चे को कहते हैं नहीं, मैं जो कहूंगा वही करना चाहिए। लेकिन कृष्ण यहाँ पर देखो कह रहे हैं कि मैंने हर एक को स्वतंत्रता दी है, बराबर है। तो कृष्ण अभी देखो रास्ते पर कितने सारे लोग अपने अपने मोटर गाड़ी लेके घूम रहे हैं, है ना, और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, है ना, रास्ते पर देख रहा हूं मैं। तो अभी भगवान सोच सकते हैं कि ये मैंने इतनी दुनिया बनाई है, मैंने इनके लिए दाल रोटी सब्जी चपाती सब इनको दे रहा हूँ, ऑक्सीजन भी दे रहा हूँ फ्री में, सूर्य का प्रकाश भी दे रहा हूँ, इतना सब देने के बाद भी ये मेरे पास नहीं आते हैं। तो भी भगवान क्या करते हैं? भगवान अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए उनको उचित अवसर देते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, जहां हो वहां सुखी रहो, है ना। तो इस तरीके से भगवान हस्तक्षेप नहीं करते। तो हमें हस्तक्षेप करना चाहिए, इसमें आपकी क्या राय है? तो हमें हस्तक्षेप करना चाहिए, तो इसका उत्तर है कितने साल तक करना चाहिए? बच्चा 12-13 साल तक हो जाए, करते रहे हस्तक्षेप, डांटते रहिए, थप्पड़ भी मारिए। 13 साल के होने के बाद फिर आप उसको अगर मारेंगे तो आपसे दूर चला जाएगा। श्लोक क्रमांक 23 लिखिए। देवताओं की पूजा से मिलने वाले फल नाशवान होते हैं। देवताओं की पूजा से मिलने वाले फल नाशवान होते हैं। तो अगर आपने देवताओं की पूजा की, जैसे शिव जी की पूजा की, 12 सोमवार का व्रत किया अच्छा पति मिलने के लिए, है ना, कुंवारी लेडीज शिव जी की बहुत पूजा करते हैं, खास करके नॉर्थ इंडिया में ज्यादा लोग करते हैं, है ना, अच्छा पति मिले, है ना, पूरा एकदम मेकअप साड़ी बीड़ी डाल के, है ना, वो हाथ में एक थाली होती है ना। पहले मैं वहां रहता था, उधर यूपी की बस्ती थी, तो हर सोमवार में लाइन लगी रहती थी, है ना, वहां पर लेडीज लोग फिर वो
सब लेके जाते थे, दूध का लोटा है, ये सब चीज है, अगरबत्ती दिया है ना। और एक ही मनोकामना होती है कि शिव जी हमें अच्छा पति मिले, हाँ बस और कुछ नहीं। लेकिन मान लो अच्छा पति मिला, अभी अच्छा पति का अर्थ क्या है? धनवान हो, खूबसूरत हो, पैसे वाला हो, है ना, अच्छा प्रॉपर्टी हो। लेकिन ये सब चीजें किसी व्यक्ति को संतुष्ट कर सकती है? नहीं तो नहीं इसका उत्तर है नहीं। नहीं। हरे कृष्णा गुरु जी, तो फिर धनवान प्रॉपर्टी वाला और ये पैसे वाला नहीं होना चाहिए गुरु जी, फीलिंग वाला होना चाहिए। दुख सुख से। जी 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 जी। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा था कि वह भगवान के जितने भी वरदान है, सॉरी देवताओं के वरदान, ये क्षणिक होते हैं, नाशवान होते हैं। जैसे ब्रह्मा जी ने भी हिरण्यकश्यप को वरदान दिए थे, दिए थे, दिए थे, लेकिन ये सारे वरदान क्या हुए? नाशवान साबित हुए। शिव जी ने रावण को वरदान दिए थे, बाद में जो कौन है वो हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, है ना, उसको भी किसने वरदान दिया था? उसने भी शिव जी ने वरदान दिया था, है ना। तो जितने भी देवताओं के वरदान है वह नाशवान होते हैं। ठीक है। श्लोक क्रमांक 24 और 25। तो भगवान कहते हैं कि निर्विशेषवादी लोग बुद्धिहीन होते हैं। निर्विशेषवादी लोग बुद्धिहीन होते हैं। बुद्धिहीन मतलब उनको दिमाग नहीं होता है, क्योंकि वह भगवान की निराकार रूप में पूजा करते हैं। और देवताओं के उपासक अल्प बुद्धि के होते हैं। अल्प बुद्धि मतलब क्षणिक बुद्धि, क्षणिक बुद्धि। ठीक है। इसके पश्चात फिर अभी श्लोक क्रमांक 25 में लिखिए, कृष्ण अपने आप को सभी के सामने प्रकट नहीं करने का अधिकार रखते। नाहम प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृत। कृष्ण अपने आप को सभी के सामने प्रकट नहीं करने का अधिकार रखते हैं। भगवान की इच्छा है तो वही भगवान उसके सामने प्रकट होंगे। भगवान की इच्छा नहीं है, भगवान प्रकट नहीं होंगे। भगवान प्रकट नहीं होंगे। ठीक है। जी। तो क्या हम कृष्ण को चैलेंज कर सकते हैं? कृष्ण, मैंने आज आपके लिए 64 माला की है, चलो आप मुझे दर्शन दीजिए। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कृष्ण को? तो इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि कृष्ण अपने आप को सभी के सामने प्रकट नहीं करने का अधिकार भी रखते हैं और प्रकट करने का अधिकार भी रखते हैं। ठीक है। श्लोक क्रमांक 26। कृष्ण भूत, वर्तमान और भविष्य जानते हैं। कृष्ण भूत, वर्तमान और भविष्य जानते हैं। ठीक है। श्लोक क्रमांक 27। सभी जीव सृष्टि के आरंभ में से ही मोहग्रस्त होते हैं। सभी जीव सृष्टि के आरंभ से ही मोहग्रस्त होते हैं। ठीक है। तो सभी जीव है, सभी जीव मतलब जब हम भगवान को छोड़कर इस संसार में आते हैं ना, जैसे मान लो अभी मैंने सोचा कि कृष्ण मुझे आपकी सेवा नहीं करनी है, मुझे आप मजा मस्ती भी करनी है ना, बहुत सेवा आपकी कर ली मैंने। तो फिर कृष्ण हमें इस सृष्टि में डालते हैं। तो सृष्टि में जब डालते हैं तो कृष्ण हमारा जो सेवा करने का भाव है उसको स्विच ऑफ कर देते हैं, और सेवा लेने का भाव है उसको स्विच ऑन करते हैं। तो इसलिए जैसे हम इस सृष्टि में आते हैं तुरंत हमारे में 3 गुणों का प्रभाव चढ़ जाता है, और फिर हम यही सोचते हैं कि ये मुझे आनंद कैसे देगी, और पत्नी सोचती है ये पुरुष, ये पति मुझे आनंद कैसे देगा, और बच्चे सोचते हैं ये माता पिता मुझे कैसे आनंद देंगे। तो इस तरीके से जो स्विच ऑफ बटन होता है ना सेवा करने का,
ये बंद हो गया और सेवा लेने का बटन स्विच ऑन हो गया। ठीक है, तो इसके लिए फिर वह मोहित होने लगता है। हाँ, श्लोक क्रमांक 27। 28 लिखिए जी, 28 लिखिए कि दृढ़ता पूर्वक भक्ति कौन कर सकता है। 28 लिखिए कि दृढ़ता पूर्वक भक्ति कौन कर सकता है। कौन कर सकता है दृढ़ता पूर्वक भक्ति? तो इसका उत्तर है जिनके पाप कर्म खत्म हो चुके हैं। लिखिए, जिनके पाप कर्म खत्म हो चुके हैं। नंबर 2, जिन्होंने पूर्व जन्म में और इस जन्म में भक्ति की है। जिन्होंने इस जन्म में और पूर्व जन्म में भक्ति की है। ओके। और तीसरा है जो मोह के द्वंद्व से मुक्त होते हैं। मोह के द्वंद्व मतलब सुख दुख, मान अपमान, सर्दी गर्मी, ये होते हैं मोह के द्वंद्व। ठीक है जी। अभी 29 में लिखिए मोक्षकामी भक्त। मोक्षकामी भक्त जो मुक्ति प्राप्त करने के लिए इच्छुक होता है। श्लोक क्रमांक 30, जो मुझे आधिभूत, आधिदैव, आदि यज्ञ के रूप में जानता है वही मृत्यु के समय मुझे समझ पाता है। जो मुझे आदिभूत, आदिभूत मतलब इस भौतिक संसार को चलाने वाला। आधिदैव मतलब देवी देवताओं का स्वामी। और आदि यज्ञ मतलब सारे यज्ञों का स्वामी। इस रूप में जो मुझे जानता है वह अपनी मृत्यु के समय मुझे समझ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से यह अध्याय खत्म हुआ। अब मेरा यहाँ पर सवाल है कि 6 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया है इस अध्याय में। कौन मुझे बताएगा कि ये 6 प्रकार के भक्त कौन से होते हैं? बताइए, 6 प्रकार के भक्त कौन से होते हैं? इस अध्याय में वर्णन किया है 6 प्रकार के। जी, सब सर के ऊपर से तो नहीं गया। 4 प्रकार के भक्त बताए हैं और बाद में 2 प्रकार के भक्त बताए। जी, रीना सिंह। हरे कृष्णा। प्रणाम गुरुदेव, सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। गुरुदेव, आपने जो है बताया जो कि 4 प्रकार के भक्त जो है कि मतलब भगवान की शरणागति लेते हैं, तो उसमें से मुख्य रूप से आते हैं जो है कि आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। और फिर लास्ट में आपने बताया कि बाकी 2 प्रकार के कहाँ जाते हैं। जब अर्जुन ने सवाल किया तो आपने बताया वो देवी देवताओं की शरण में जाते हैं और दूसरा जो है कि निराकार की पूजा करते हैं। हरे कृष्णा। प्रणाम गुरुदेव, कुछ गलती तो क्षमा। ओके, ये जो निर्विशेषवादी है और जो देवताओं के उपासक है, ये भक्त नहीं है। 4 प्रकार के भक्त बराबर है, लेकिन 2 प्रकार के भक्त भी बताए गए हैं इसी किताब में, है ना। तो वो 2 प्रकार के ही बताइए। 4 लोग तो सही बताए हैं। जी, अनुराधा गोयल। जी, 2 प्रकार के लोग और एडिशनली, तो सब हरे लोग कृष्ण गुरु। बोलिए। हरे कृष्ण गुरु जी। गुरु जी, वो शुद्ध भक्त और वो जो क्या कहते हैं आपने लिखवाया था ना, गुण गुण बुद्धि भक्त, वो क्या शुद्ध भक्त और भी हाँ, जी, जो तो जी, तो वो मैंने भक्त के प्रकार कहे। यहाँ पर 6 प्रकार के भक्त होते हैं। तो 4 प्रकार के भक्त हैं
आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी। और चौथा है, पांचवा है मोक्षकामी, जो 29वें श्लोक में बताया है, उसको अंडरलाइन कीजिए। और आखिरी है जो केवल भक्त, जो 7.19 में बताया, 19 में है ना, कि बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान वानमा प्रपद्यते, तो वो है शुद्ध भक्त। ऐसे 6 प्रकार के भक्त हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर कौन सी कैटेगरी में ज्यादा आते हैं? तो इसका उत्तर है वो 4 प्रकार के सकाम भक्त, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु, है ना। आर्त मतलब दुखी, अर्थार्थी पैसे चाहिए। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। किसी का कुछ प्रश्न है, या अभी तक क्या क्या चर्चा हो गई है, किसने लिखा है अच्छे से, थोड़ा सा रिपीट कराते हैं जी। कितने लोगों ने लिखा है? जी ओके, अभय यादव बढ़िया जी। हरे कृष्ण। तो जी आपने लिखा है कि भक्ति 3 प्रकार की होती है, जिसमें आपने केवल भक्ति को बताया कि जो जिसे मतलब विशुद्ध भक्ति मतलब बिना किसी स्वार्थ की भावना से हम भगवान के प्रति या भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। और फिर प्रधानीभूत भक्ति बताया कि यह कर्म ज्ञान अथवा योग की प्रवृत्ति से युक्त होता है, मगर इसमें भक्ति जो रहती है वो सर्वश्रेष्ठ होती है, जिसमें आपने मतलब वो स्वीट राइस का उदाहरण दिया कि इसमें 80% भक्ति रहती है और इसमें 10% मतलब रेती रहता है। और फिर आपने तीसरा बताया कि गुणीभूत भक्ति कि कर्म ज्ञान अथवा योग से प्रवृत्ति से युक्त भक्ति होता है, इसमें कर्म प्रधान होता है। और इसमें आपने वही खीर का एग्जांपल बताया कि किस प्रकार से इसमें 90% मतलब स्वीट राइस में मतलब रेती रहता है और 10% उसमें मतलब भक्ति होती है। और फिर 17वें श्लोक में बताया कि 4 सुकृतियों से ज्ञानी श्रेष्ठ है, क्योंकि वो मेरा ही निरंतर श्रेष्ठ कौन होता है? जो मेरा ही निरंतर हमेशा चिंतन करता रहता है। जहाँ तक पहले सुकृति की बात है, वो कृष्ण की सेवा जो 3 है, वो भगवान की सेवा इसलिए करता है क्योंकि उसकी पूर्ण रूप से कोई इच्छा रहती है। पर ज्ञानी जो है उसकी अभिलाषा किसी प्रकार की नहीं, उसकी अभिलाषा बस एकमात्र रहती है कि भगवान को प्राप्त करना। और फिर श्लोक संख्या 18 में आपने बताया कि ये सभी मुझे प्रेम करने में उदार हैं, जो 4 प्रकार के लोग हैं। और फिर श्लोक संख्या 19 में आपने बताया कि एक शुद्ध भक्त की दुर्बलता की अनेक जन्मों के बाद वो कृष्ण के शरण में आता है। आपने इसमें महात्मा का अर्थ बताया कि जो भगवान के शरण में जाता है। हाँ। फिर इसमें एग्जाम्पल आपने बताया कि कर्म ज्ञान योग ये भगवान की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। जैसे एक माता के प्रति बच्चा अगर शरण में जाना चाहता है तो पर उसका झुकाव अपने मित्रों की तरफ हो जाता है तो वो नहीं जा पाता है। इसमें निष्काम कर्म योगी का मतलब आपने ज्ञान योगी का ही बताया, और सकाम कर्म योगी कि 20वां में आपने बताया कि 20 से 25 देवताओं की पूजा और निर्विशेषवाद की हो। तो इसमें जैसे बाकी के लोग 2 जगह जाते हैं, अन्य देवताओं के पास, दूसरा भगवान की निराकार रूप में जैसे ब्रह्म ज्योति में। तो कौन कौन करते हैं देवताओं की उपासना? जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं से मारी गई है। फिर आपने श्लोक संख्या 22-23 में कृष्ण कहते हैं कि देवताओं की पूजा में भी स्थिर करता हूँ, पर वो अपनी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। भगवान हमारी स्वतंत्र इच्छाओं से हस्तक्षेप नहीं करते हैं, इसलिए हम इस भौतिक जगत में आए और इसलिए हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं। श्लोक संख्या 23 में बताया कि देवताओं से भिन्न मानने वाले देवताओं से जो भी हम फल मांगते हैं वो नाशवान होते हैं, चाहे वो कोई भी देवी देवता हो गया। फिर आपने श्लोक संख्या 24-25 में बताया कि भगवान कहते हैं कि निर्विशेषवादी बुद्धिहीन होते हैं और देवताओं के उपासक अल्प बुद्धि के होते हैं। श्लोक संख्या 25 में आपने बताया कि कृष्ण अपने आप को सबके सामने प्रकट नहीं होने का अधिकार भी रखते हैं। श्लोक संख्या 26 में आपने बताया कि कृष्ण भूत वर्तमान और भविष्य जानते हैं। श्लोक संख्या 27 में आपने बताया कि सभी जीव सृष्टि के आरंभ में मोहग्रस्त होते हैं, सेवा करने का भाव स्विच ऑफ कर देते हैं भगवान, सेवा लेने का भाव स्विच ऑन कर देते हैं। इसीलिए माया के प्रभाव में आकर व्यक्ति भगवान को भूल कर स्वयं को अपने आप को कर्ता मान बैठता है। श्लोक संख्या 28 में आपने बताया कि
दृढ़ता पूर्वक भक्ति कौन कर सकता है? तो इसमें आपने बताया कि जिनके पाप पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, दूसरा जिन्होंने पूर्व जन्म में और इस जन्म में भक्ति की है, तीसरा जो मोह के द्वंद्व से मुक्त होते हैं, जैसे सर्दी, गर्मी, मान, सम्मान, सुख, दुख, इस सबसे। श्लोक संख्या 29 में बताया कि मोक्षकामी भक्त जो मुक्ति पाने की इच्छा रखते हैं। और फिर श्लोक संख्या 30 में आपने बताया जो मुझे आदि भूत, आदि यज्ञ और आदि देव के रूप में पूछता है, वो अपनी मृत्यु के समय मुझे समझ सकता है। तो आपने 6 प्रकार के इसमें आपने क्वेश्चन पूछे। 4 प्रकार के मतलब जो रहते हैं आरती अर्थातु जिज्ञासी ज्ञानी, और फिर 5वां छठा बताया कि मुक्तकामी श्लोक संख्या 20 में और 29 में, और फिर छठा बताया केवला भक्ति श्लोक संख्या 7.19 में। हरे कृष्ण प्रभु। वेरी गुड। ठीक है, तो किसी का कुछ प्रश्न है आज के इसमें तो फिंगर को रेस कीजिए। ये सवाल जो हमने चर्चा की उसके बारे में। मोहित कुमार। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम से भक्त को दंड प्रणाम। प्रभु जी, यहाँ पे आपने कहा कि विशुद्ध भक्ति, दूसरा आपने कहा जो महात्मा उन्हें कहा था जो भगवान के शरण में जाकर अपना जीवन समर्पित करता है। प्रभु जी, और आपने पहले कहा था कि भक्ति का अर्थ ये नहीं होता कि भक्ति का अर्थ हमारी भावना पर डिपेंड करता है, ना कि हमारे कर्म पे। तो यहाँ पे आप जो केवल भक्ति बोले और दूसरा बोले कि महात्मा, इन दोनों को कैसे समझे प्रभु जी? केवल भक्ति में क्या होता है, वो कर्म करता है, लेकिन कर्म क्यों करता है? क्योंकि वह कृष्ण की प्रसन्नता चाहता है। और प्रधानीभूत भक्ति है, प्रधानीभूत भक्ति में वह ये चाहता है कि मुझे कृष्ण भी चाहिए, कर्म भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, योग भी चाहिए। और तीसरे में गुणीभूत भक्ति में क्या होता है, उसको कृष्ण बहुत कम चाहिए, लेकिन ज्यादा उसको ज्ञान, कर्म, ये योगा, इस पे उसको ज्यादा है ना, उसको चाहत। तो इसके लिए तीनों में से वो नंबर 1 है। स्वीट राइस का भी मैंने एग्जांपल दिया। प्रभु जी, और प्रभु जी जो आपने कहा तो भगवान के शरण में जाके अपना जीवन समर्पित करता है, इसका मतलब प्रभु जी? इसका मतलब है कि भगवान किसी प्रतिनिधि को जाकर वह शरणागत होकर उसके कहा के अनुसार चलता है। ठीक है, रंजना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम, सबसे दंडवत प्रणाम। तो जैसे कोई भी इंसान है, कोई व्यक्ति जैसे गलत कर्म करता है या पाप कर्म करता है, तो भगवान उसको उस समय रोकते क्यों नहीं है? जैसे मतलब जैसे देखते कि बार बार वो गलत कर्म इसलिए करता जाता है कि अभी तो मेरे को कुछ फल नहीं मिल रहा है, ऐसा गलत कुछ परिणाम तो नहीं आ रहा है, तो वो सोचता है कि क्या और क्या, फिर अगला जन्म किसने देखा है, क्या होगा, मैं मतलब कहाँ जाऊंगा, क्या मतलब क्या हमको मिलेगा, नरक मिलेगा क्या? तो ये सब लोग यही बोलते हैं कि नहीं, ये तो किसने देखा है, जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, मैं तो जो बनना होगा बनूंगा मतलब। तो इसलिए वो मतलब पाप कर्म करते जाते हैं, मतलब ड्रिंक करना, नॉनवेज खाना, चाहे और भी बहुत तरह के गलत काम करते हैं। तो उसको मतलब क्यों नहीं रोकते हैं भगवान, जैसे ऐसा करता है तो कोई इंसान? अभी तो इसका उत्तर दिया है ना कि भगवान ने हर एक को स्वतंत्रता दी है, दारू पीने की, चिकन मटन खाने की, नशा करने की। भगवान उसमें हस्तक्षेप नहीं करते। भगवान चाहते कि जब उसको छोड़ना है तो मैं उसको मदद करूंगा, और अगर उसको दारू पीना है तो दारू की बोतल भी मैं उसको दूंगा। भगवान दारू की बोतल भी देते हैं, और दारू की बोतल तोड़ने की जब उसकी इच्छा होगी तो वो इच्छा भी देते हैं। तो भगवान है वो स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं, लेकिन उसके परिणाम भुगतने पड़ते। जी जी, बहुत ज्यादा धन्यवाद। हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा गुरु जी, एक विचार आया मन में। गुरु जी, कृष्ण जी को आनंद रूपी भी कहा गया ना, आनंद देने वाले। तो ये बंदे के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस चीज में, आनंद में डूबना चाहता है, भक्ति में डूबना चाहता है या संसारी चीजों में डूबना चाहता है ना गुरु जी? गलत है कि सही? जी, सबको भगवान ने स्वतंत्रता दी है। जैसा अभी आप थे, आपको भी स्वतंत्रता दी है कि आप घर में रह रहे हैं, है ना, तो कुछ चीजें करूँ या ना करूँ,
सबको स्वतंत्र जीवन अच्छा लगता है इस संसार में, बराबर है। सब लोग दुनिया में सब लोग स्वतंत्रता क्यों चाहते हैं? क्योंकि सबको अपनी मनमानी करनी होती है, सबको अपने मन के अनुसार चलना होता है। कोई डंडा लेके बैठेगा तो क्या बोलते हैं? हमें तो आप अच्छे नहीं लगते हैं, हम आपको छोड़ना चाहते हैं, बराबर है। ये संसार ऐसे ही है। अगर कोई किसी को कंट्रोल करना चाहता है तो बोलेंगे हम आपके साथ नहीं रह सकते हैं, हम आपको छोड़ना चाहते हैं, हमारी भी जिंदगी है भाई, है ना। तो हर एक व्यक्ति को स्वतंत्र जीवन अच्छा लगता है, लेकिन जब वो अपनी स्वतंत्रता को किसी भगवान के भक्त को देकर ये चाहता है कि ये मेरी स्वतंत्रता का उपयोग कृष्ण की सेवा में करे, तो फिर उसकी स्वतंत्रता फिर फल लाती है, रंग लाती है। लेकिन वो तभी होता है जब वह स्वयं चाहता है। ठीक है, ओके। नीरू कन्वर। कोई भी तो भगवान आवाज नहीं आ क्या रहा करते है। हैं इसकी? हाँ, आवाज नहीं आ रहा है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की हरे जय। कृष्णा हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सर्वोदय भक्तों को दंडोत प्रणाम, दंडवत हरे कृष्णा, प्रणाम। दंडोत प्रणाम, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। भक्तों को दंडवत प्रणाम। कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम, सब भक्तों के चरणों में दंडवत। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।